सचकरतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से आज ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। इस श्लोक का व्याख्यान रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, गुरु की मूर्ति, गुरु पीछे कई सारे प्रवचनों में बताया गया, समझाया गया। ये अब प्ले लिस्ट बना दी जाएगी कि गुरु के प्रवचन, फिर पौणारी जी के, लखदाता जी के, गुरु नानक गुरबानी के संबंध और जो तत्व ज्ञान है, हमारे रोज के सवाल उठने वाले कि हमारा जन्म क्यों हुआ, संसार क्यों बना, हमें गुस्सा क्यों आता है, मन को कैसे जीता जाए, ये सारे विषय अलग अलग प्ले लिस्ट में अब रब्बी उपदेश के माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर होंगे गुरु प्यारी साध संगत की। तो ये 5वां उपदेश है। सबसे विनम्र निवेदन है कि सारे उपदेश आप एक एक करके सुनिएगा। जो गुरु के तत्व के बारे में सुन रहा है वो भी सारे, क्योंकि एक दूसरे से बात लिंक होती है। तो जब तुम जड़ से चलोगे तो पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेंटर से कुछ बातें पकड़ोगे तो कुछ समझ में आएगी, नहीं आएगी। इसलिए एक एक करके तुम सारे प्रवचन रब्बी उपदेश सुनिएगा। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, गुरु की मूर्ति का ध्यान लगाओ, जप करो। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने भी इष्ट आराध्य हैं, ईश्वर परमात्मा है, उसको जीव ने देखा ही नहीं है इस आंखों से। वो इस संसार की ऐसे चीजें, दही में कीड़े हैं, वो नहीं देख सकता वो। और कुछ किलोमीटर तक वो देख सकता है, कुछ मीटर तक या किलोमीटर तक, कुछ लोग उससे ज्यादा नजर ही नहीं आता, वो दूर से। तो वो भगवान जो परोक्ष है और अलौक है, अलौकिक है, दिव्य है, अगम है, गोचर है, उसको वो कैसे देखेगा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो तस्वीरें, मूर्तियां, ये सारे स्वरूप हैं, ये काल्पनिक और भावना युक्त हैं, भावना से बनाई गई। उसके अंदर, मूर्ति के अंदर एक मूर्त होता है, ज्ञान होता है, उसकी पहचान उस मूर्ति से गुरु के माध्यम से हमें मिलती है, हमारे हेल्पफुल होती हैं ये सारी चीजें। शुरू में जैसे हम नर्सरी में जाते हैं तो हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जब हम इंग्लिश सीखे जाते हैं, पंजाबी, हिंदी, तो छोड़ जाती हैं किताबें, और फिर धीरे 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 और किताबें बढ़ती रहती हैं, और फिर एंड में पीएचडी में फिर से एक किताब होती है, उसी पे हमें थीसिस लिखने होते हैं, गाइड चाहिए होता है। तो ऐसे ही ये गुरु की दुनिया में हम जब चलते हैं तो हमने किसी को देखा तो है नहीं, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शंकर को, ना सचखंड की ज्योत को। तो गुरु को हमने देखा होता है, जो हमें ज्ञान देते हैं, हमारे सामने होते हैं। अब जो निराकार, निर्गुण, निर्विशेष स्वरूप गुरु सचखंड में खींचा गया, उन्होंने पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देखा है, रात दिन उसका दर्शन करते हैं। जहाँ फिर वो जो उसमें परमात्मा की ज्योत है, प्रकाश है, जय प्रभु को मिल बोझ है, कोश पद मेरे, जहाँ फिर कई और से जो शिक्षित दीक्षित है, किसी संत महात्मा से, महापुरुषों से, उन्होंने को अपने सदगुरु का वो क्यों अवतार लेके धरती में बैठे हैं। पूरन आग लगी आकाश में, जर्जर भरे अंगार, संत ना होंगे जगत में, जल जाएगा संसार, जहाँ धौल धर्म दया का पूत, जपजी साहिब में लिखा है कि धार्मिक पुरुष जो धरती पे बैठे हैं, उनके कारण ये धरती टिकी है, किसी बैल के ऊपर नहीं टिकी। नहीं तो वो बैल किस पे टिकेगा, किसी शेषनाग पे नहीं टिकी, नहीं तो फिर वो शेषनाग कहाँ पे खड़ा होगा। तो ये सब बातों का परमात्मा ने जपजी साहिब में खंडन किया, ईश्वर परमेश्वर ने, और हमें ये बात को समझाया था कि ऐसे ब्रह्मे मात्र होके शेषनाग के ऊपर धरती है, जहाँ बैल के ऊपर अगर ऐसा कहोगे फिर बैल किस पे खड़ा है, उसके नीचे फिर एक और बैल, फिर धरती, तुम ऐसा मानना पड़ेगा। तो फिर ये सिद्ध किया, साबित किया गया वेदों शास्त्रों के, धर्मात्मा लोगों के कारण, संत महात्माओं के कारण ये धर्म की स्थापना करना, गीता ने भी किया, राक्षसों का वध करना, साधुओं का उद्धार करना। तो इन धार्मिक पुरुषों के कारण, इसलिए वो धरती पे आपने उनको देखा है। तो गुरु की मूर्ति का ध्यान करने को कहा, जिसमें गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा की और ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मुनि सबकी मूर्तियां आ गई, और गुरु विष्णु, विष्णु के 24 अवतार, रामकृष्ण ये भी आ गए, गुरुदेव महेश्वरा, शिव और शिव के सारे अवतार भी आ गए। हमारे में रजतम सत 3 तरह की माया आती है, जो ये कोठियों कारों पैसों में असक्त रखे हमें, मान प्रतिष्ठा में, वैभव में, ये रज माया।
और तामस, डकैती, चोरी करना, निंदा चुगली करना, परदोष देखना, आलस्य करना, मीठ शराब अंडों का, गलत चीजों का कोई लोग सेवन करते ही तामस गुण होता है, तामस माया के कारण होता है ये। तो तीसरी सात्विक, ये सात्विक माया में देवी देवताओं की हम भक्ति करने लगते हैं, स्वर्ग चाहने लगते हैं, तो ये जहाँ मुक्ति की कामना करते हैं पर गुरु मिले नहीं जो हमें समझाए मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है, भक्ति कांड क्या है। लेकिन हम फिर भी अपने जो हमारा दिमाग हमें कहता है, जैसा भी ज्ञान हमें मिलता है हम वैसे वैसे आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो यहाँ श्लोक कह रहा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, गुरु की मूर्ति का ध्यान करो, क्योंकि गुरु की मूर्ति में सारी मूर्ति है। पर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब परमात्मा, सचखंड में जो ज्योत है, जो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, जो प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, अब ब्रह्म ज्ञानी आपो नरनकारा। और गुरु नानक जी को देखते हो आप, वो तो खुद को नीच निमाना कहते हैं, नानक नीच करे विचार, और उनके अंदर वही परमात्मा ही महात्मा बन के अवतार हुआ। कबीर, फरीद, राम, कृष्ण, ये जो अवतार होते रहते हैं, तो उनकी मूर्ति का ध्यान, वो परम मूर्ति का ध्यान में आ जाता। और उनको हमने देखा भी है, हम किसी न किसी माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, वो जहाँ भी धर्मस्थान पे वो बैठे हैं, हम वहाँ जा भी सकते हैं। जब तक हम शिव लोक, बैकुंठ धाम, सचखंड नहीं गए, तो उनकी मूर्ति का जो ध्यान है वो माया की पकड़ से बाहर है। और दूसरा, सात्विक माया के कारण क्या होता है, किसी को माता रानी, किसी को पौना हारी, किसी को लखदाता, किसी को गुरु नानक देव, किसी को कुछ ऐसा दिखते, तो वो उसी को अपने भाव को ही, जब तुम सारा दिन भक्ति में रहोगे कि सराधे इष्ट की, अचेत और सचेत दो मन होते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, तो जो सारा दिन फीड होता है वो नीचे जाता है। तो वही सात्विक माया के प्रभाव से कई बार वो आराध्य इष्ट हमारे सामने आते हैं, तो हम उसी को दर्शन मान लेते हैं। वो भाव दर्शन है, वो भव्य दर्शन नहीं होते, इसलिए वो भी माया के अंडर होते हैं, क्योंकि वो सात्विक माया से युक्त है। जब तक हमें दिव्य अंतःकरण, अर्जुन को जैसे दिव्य दृष्टि नहीं मिल गई, गुरु नानक जी ने नारियल, पतासे और 5 रुपए नहीं रख दिए, तब तक वो गुरु नानक नहीं बने। इसलिए सात्विक माया से भाव स्वरूप हुए दर्शनों में कई लोग उलझ जाते हैं कि हमने माता रानी ने ऐसे बोल दिया, हमें पौनाहारी ने ऐसा बोल दिया, हमें शिव जी, शिव की परिक्रमा करने जाते हो शिवलिंग में तो करने नहीं देते, सेंटर में नाली आ जाती है कि शिव को शिव समझता है, शिव को शिव देखता है, शिव से शिव बोलता है। इस परमात्मा जब इस शब्द से शिव प्रकट होता है, तो इसलिए उस सात्विक माया की तुम उसमें भी गुमराह ना हो। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, गुरु की मूर्ति का ध्यान बताया गया। पूजा मूलम गुरु पदम, उनके चरणों की पूजा करो, क्योंकि उनके चरणों में वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का, गंगा, जमुना, सरस्वती का, 68 तीर्थ का, चारों धामों का वास होता है। इसलिए उनके जो चरण है, राम कृष्ण भी, अवतार लोग भी गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की चरण धूड़ चाहते हैं। कीर्तन 16 में गुरु नानक जी भी कहते हैं, मैं संतों की चरण धूड़ मांगता हूं। तो उनकी चरण धूली, इसीलिए रामकृष्ण कहते हैं मैं गुरुओं के पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों? बोले जी उनकी चरण धूड़ हम पे मिल जाए और मैं और ज्यादा पवित्र पावन हो जाऊं। इसके लिए उनकी जो चरण धूली है वो इतनी पावन है, इतनी पवित्र है। कहते जिथे जा वही मेरा सतगुरु, वो सांस सुहावा राम राजे। गुरु नानक जी ने 9 खंड पृथ्वी, फरीद जी ने 9 खंड पृथ्वी घूम के उनकी चरण धूली जहाँ जहाँ देखो, कहीं मंदिर, कहीं आश्रम, कहीं दरगाह, कहीं कुछ बन गया है। तो ये 33 करोड़ देवी देवते भी तुम जो मानते हो वो भी उनकी चरण धूली चाहते हैं, रामकृष्ण भी उनकी चरण धूली चाहते हैं, सब अवतार भी उनकी चरण धूली, क्योंकि उन्हीं के कारण जब कुछ ऐसे सिद्ध महात्मा, संत परमात्मा धरती पे आते हैं तो पहले ग्रंथ उनकी शरण में आते हैं सारे। इसमें जो लिखा है आप जाके लोगों को समझाना, जीवों का कल्याण करना। कलयुग के कारण गुरु और बहुत सारे धर्म स्थान बनते जा रहे हैं, डेरे बनते जा रहे हैं आगे से आगे, लेकिन उसमें दिया हुआ वेदों, शास्त्रों, ग्रंथ, पुराणों, उपनिषदों, स्मृतियों में दिया हुआ ज्ञान कोई नहीं बता रहा। इसलिए हम गीता, रामायण सारे उस संत महात्मा महापुरुष की धरती में अवतरित होने से पहले शरण में आके उनसे ये
विनम्र निवेदन कि इसमें लिखा हुआ ज्ञान मेरे प्यारे बच्चों को, संतान को, जैसे परमात्मा ने पहले वेद को प्रकट किया, उसके बाद इस सृष्टि को बनाया। आयरन मद कोई जत पहाड़ा तीरज स्न्यारा, आयरन मत वेद हथियारा। वेद हथियार, वेद का हथियार बनाओ अगर शब्द को गढ़ना है। जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी में बनाया, वेद में जो ज्ञान लिखा है उसको शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा है, तो वो ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम, क्योंकि उनके चरणों की चरण धूल से हम और पवित्र पावन ये मन शुद्ध होता है। गुरु का जूठल मिल जाए, इससे गुरु की चरण धूल मिल जाए, इससे ये सब चीजें हैं जिससे हमें हमारा मन शुद्ध होता है। गुरु ऐसे किसी संत महात्मा की सेवा करने, उनके वस्त्र मिल जाएं उससे, उनका जूठल मिल जाए उससे, उनकी चरण धूड़ मिल जाए, ये 3 ऐसे वरदान मानेंगे जिससे हमारी प्रारब्ध और हमारी मन शुद्धि में सहायता होती है। रब्बी उपदेश में इन डिटेल समझाएंगे, पर इसलिए चरण धूड़ी यहाँ पे आई। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम मन को कीलने वाला ज्योत शुद्ध करना, गुरु वाक्यम, यहाँ गुरु का वाक्य बताया, गुरु मंत्र। गुरु ने गुरु वाक्य और गुरु मंत्र, गुरु शिक्षा और गुरु दीक्षा, जो हमें उन्होंने वाक्य बोल दिया, जैसे मरई बोल दिया वही नाम बन गया, लेकिन उसके प्रति शरणागति समर्पण जैसे वाल्मीकि जी का था, मीरा का था, हुक्म रजाई चलना भाई लैना जी का था। तो जो भी वाक्य वो हमें दे देंगे, कोई भी वाक्य उन्होंने हमें दे दिया, मंत्र दे दिया, तो वो उस मंत्र को लेके तन मन धन से उनकी सेवा करनी है, जिससे उनको खुशी मिले, उनकी रुचि में ही अपनी रुचि रखनी है। तो वो अभी उनका बोला हुआ वाक्य है, क्योंकि हर जीव से साध की रसना कहा जाता है कि ये परमात्मा के ही बोल होते हैं। तो उन्होंने जो हमें वाक्य दे दिया, जो वाक्य दे दिया, तो अब उस वाक्य से तन मन धन से उनकी सेवा करनी है और अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। जब शुद्ध कर लोगे तुम, तो फिर गुरु मंत्र मिलेगा तुम्हें। ये गुरु वाक्य आया यहाँ पे, लेकिन एक होता गुरु मंत्र। मंत्र की दीक्षा दे दिया, जब पूरी फिटिंग होगी बिजली की, तो जेई को बोला कि बिजली भेज दो, यहाँ सारी तैयारी है। ऐसे ही उस वाक्य से जो तुम्हें सदगुरु ने किया, तुमने सेवा करके तन मन धन से अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना है, और फिर उस शुद्ध मन में गुरु उस शुद्ध मन को दिव्य बनाएंगे अपनी शक्ति से। प्रथम भगवती इस भगवती शक्ति से, इस दिव्य शक्ति से, फिर उस शुद्ध से पवित्र दिव्य मन में जो दर्शन होगा, जो बोल तुम्हें सुनाई देंगे, वो दिव्य अलौकिक, वो दिव्य दृष्टि तुम्हें जब मिल जाएगी, तो उस दिन तुम्हारा गुरु पूर्णिमा होगी और तुम उस दिन गुरु दीक्षा तुम्हें मिलेगी। वो चाहे आंखों से देख के दे दें, चाहे धक्का मार के दे दें तुम्हें, चाहे तुम्हें छू के दे दें, किसी भी माध्यम से तुम्हें वो प्रेम शक्ति, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, इस प्रेम शक्ति का, भगवती शक्ति का, अंतरंगा शक्ति का, सच्चिदानंद शक्ति का दान करना। और ये अकाल पुरख हमें किसी महात्मा के माध्यम से ही देता है। तन मन शुद्ध करने में भी उनके वाक्य, उनकी सेवा हमारे काम आएगी। वही हमें संभालेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करेंगे, हमारी जिंदगी में ब्रह्मा बन के ज्ञान देंगे, विष्णु बन के रक्षा करेंगे, शिव बन के रुकावटों, दुखों का, साधना में आने वाली तकलीफों का, डाउट्स का अंत करेंगे। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु ने जो वाक्य तुम्हें दे दिया है, उससे तुम्हें वो लेके बैठना नहीं है। जैसे तुम मैथ, इंग्लिश, तो मैथ में डिवीजन, सब्सट्रैक्शन कितना कुछ है, इसलिए अब तुमने उस वाक्य से साधना शुरू करनी है और साधना में मन ने करनी है।
तो इस मन को उनकी कृपा से, उनकी सेवा से, उनके प्रवचनों से, ज्ञान से, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। तो पहले दिन से जब से उनसे वाक्य मिला, वो तन मन धन से सेवा दे के मन को शुद्ध बनाने में पूरी तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें ज्ञान देंगे वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो उस शुद्ध मन को दिव्य बनाएंगे, और दिव्य मन में फिर ये सब दिव्य शक्तियों का तुम्हें दान करेंगे। उस दिन वो तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा मिलेगी, तब तुम्हें गुरु पूर्णिमा तुम्हारे जीवन में होगी, जैसे मीरा के जीवन में हुई, भाई लैना जी के जीवन में हुई, शबरी के जीवन में हुई, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रामानंद जी, परमानंद जी, जयदेव जी, बुल्ले शाह, शाह नायक, आमर कृष्णो, ये बड़े बड़े जो किसी भी धर्म ग्रंथ पंथ में तुम जाओ, इनके जीवन में गुरु पूर्णिमा हुई थी। बाकियों के जीवन में सिर्फ गुरु पूजा होती है, गुरु पूर्णिमा पे वो पूर्ण है, परिपूर्ण है। तो इसलिए वो परमात्मा के अवतार ही है, उनमें ज्ञात ज्योत प्रकट है। तो जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है, इसलिए गुरु धरती पे इसीलिए है कि तुम्हें वो इन सब शक्तियों का दान करें। पर करें कहाँ पे? जब तुम्हारे पास बर्तन ही नहीं है, जहाँ तुम्हारे बर्तन का तला ही नहीं है, जहाँ तुम्हारा बर्तन गंदा है, तो वो कहाँ पे वो दान करेंगे? अगर उससे पहले तुम्हें ये दान कर भी दें तो वो ऐसी शक्ति है जिससे खंडों ब्रह्मंडों की, नौखंड पृथ्वियों की, 7 समंदरों की रचना हुई है। तुम्हारा जो शरीर है ये जैसे परमाणु बम होता है, तो उससे कहते हैं सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, जहाँ जहाँ हवा जाती है, जहाँ एक एटॉमिक बम होता है कितनी पर, तो वो ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा देगी। लेकिन गुरु मजबूर है, वो तो कल्याण करने आए हैं, तुम्हें काल मृत्यु मारने थोड़ी आए हैं। तो इसलिए वो वेट करते हैं कि ये इसने मुझसे वाक्य प्राप्त कर लिया, अब ये तन मन धन से सेवा करे, इस मन को शुद्ध बनाए, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सर्म खंड, नानक कथना कड़रा सार, यहाँ तक मेहनत करे। फिर वो कृपा कर्म खंड और सचखंड, ये उनकी कृपा से हमें मिलेगा। अपने मन को शुद्ध बनाना है, शुद्ध को वो दिव्य बनाएंगे उसी वक्त, और दिव्य में फिर सब दिव्य अलौकिक चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन उसका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उन्होंने पहले तुम्हें गुरु वाक्य कोई दिया है ये साधना करने के लिए। कल सब्जेक्ट का नाम याद करने से कि मैथ, तो उसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये नहीं आ जाएगा, इसलिए तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। और एक दिन फिर तुम वाक्य लेके जब शिक्षा प्राप्त करोगे तो एक दिन तुम्हें वो दीक्षा देंगे, अगर वो कामिल है, अगर वो पूर्ण है। बोले कि ये हमारी सिद्ध परंपरा का मंत्र है, इस डेरे का या यहाँ का, तो ठीक है, ये भव्य है, दिव्य है, सचखंड पहुंचा देगा। तो आपने हमारे कान में बोला तो हमें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भव्य, कुछ दिव्य अलौकिक। तो क्यों? क्योंकि वो एक पहले वाक्य है, उसको तुमने तन मन शुद्ध करके, धन शुद्ध करके, उसके बाद गुरु से दिव्य वो गंदा मन जो शुरू हुआ, गंदे मन बुद्धि का दान करना है, पवित्र मन बुद्धि उनसे प्राप्त करके फिर उसमें उस मन बुद्धि को दिव्य बनाया जाएगा। फिर तुम्हें दिव्य दर्शन, सब दिव्य अलौकिक चीजें प्राप्त होंगी। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम लिखा यहाँ पे, और मोक्ष मूलम, मोक्ष होता है ब्रह्मात्मा की ब्रह्म ज्योत में जाके निर्गुण निराकार सचखंड सतलोक में निर्विशेष, उसमें जाके ब्रह्मलीन हो, है ना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या अपनी मेहनत नहीं लिखा, बोले गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। अपना जो ज्ञान इकट्ठा किया, जहाँ हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे नहीं, क्योंकि 2 तरह की माया आती है, जीव माया, गुण माया, जिसके अंडर ये जीव है। और जीव माया का काम है कि अपने स्वरूप को बुलाना और तुम्हें संसार में अटैच करना। तो गुरु के प्रवचन से, तन मन धन सेवा से, शरणागति समर्पण भाव से, उनके कीर्तन प्रवचनों से ये जीव माया हमारी चले जाती है, जिसको रज माया और तम माया कहते हैं, अविद्या माया भी इसको कहते हैं। लेकिन जो गुण माया, इससे संसार की रचना हुई,
पांच तत्वों की रचना हुई, ये ईश्वर की शक्ति है, ये उसकी ईश्वर से शक्ति पाके ईश्वरी हो जाती है ये। इसलिए इससे जीतने के लिए हमें योग माया शक्ति चाहिए होती है, स्वरूपा शक्ति चाहिए होती है। जैसे गुरु नानक जी ने भाई लैणा जी को दी, रविदास जी ने मीरा को दी, ऋषि मतंग ने शबरी को दी, ऐसे ही अनंत भक्तों ने अपने सदगुरु से प्राप्त की। तो उस योग माया, उस सच्चिदानंद शक्ति से या स्वरूप शक्ति से या अंतरंगा शक्ति से, इस भगवती शक्ति से हम फिर गुण माया को जीतते हैं और सचखंड सतलोक दिव्य भव दुनिया में जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं अपने परमात्मा से, ईश्वर से, वो गुरु की कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो अपनी गुरु एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, उसकी प्रसाद, गुरु की प्रसाद कृपा से, शर्म खंड होता है अपनी मेहनत, कर्म खंड होता है तेरी कृपा, तो उसकी कृपा से जो मिलेगा वो मोक्ष। अपनी भक्ति से तुम मन को शुद्ध कर सकते हो, शुद्ध को गुरु दिव्य कर देगा। और कारण करुण है, करुणा दया कृपालु से भरा है। इस काम के लिए तुम्हारे पास धरती पे वो है कि कोई काबिल हो जाए तो मैं इसको इस शक्ति का दान करूं और वो ये आनंद देखे, नानक नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए तन मन धन शुद्ध, तन मन धन से सेवा करके मन को शुद्ध बनाने के लिए भी गुरु की जरूरत है, शुद्ध से फिर दिव्य बनाने के लिए भी गुरु की जरूरत है। शास्त्रों ग्रंथों ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान बताने के लिए भी गुरु की जरूरत है। मैं कौन, मेरा कौन, इसके लिए गुरु की जरूरत है। मेरा लक्ष्य क्या है, इसके लिए हर कदम पे गुरु की जरूरत है। और ऐसे गुरु की जरूरत है जो सिद्ध हो, जो पूर्ण हो, जो परमात्मा की उसके महात्मा के रूप में हो, जहाँ वो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ हो, वेद शास्त्रों ज्ञाता हो और उसमें ओंकार ओम नाद परमात्मा का प्रकट हो। तभी जब तुम प्रैक्टिकल करने जाओगे तुम्हें वो गाइड करेगा। अगर वो गुरु बन गया जहाँ लोगों ने बना दिया तो वो एक अच्छा साधक है, तो तुम्हें थोड़े आगे तक ले जा के वो छोड़ देगा, जिससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए ये गुरु रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु के जितने भी लेक्चर गुरु तत्व पे रिकॉर्ड किए आपके बहुत सहायक होंगे। जो प्रेमी हैं, आध्यात्मिक दुनिया में गहरे उतरे हैं, उतरना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, उनके लिए उपदेश बड़े हेल्पफुल होंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत को आगे आगे ईश्वर प्रेमियों तक ये सच्चा ज्ञान, पक्का ज्ञान आप पहुंचाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत को समझाया गया ध्यान मूलम गुरु मूर्तियम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चार मुक्तियां होती हैं वैकुंठ धाम में और एक मोक्ष होता है। तो ये मोक्ष या मुक्ति ये गुरु की कृपा से होगी। एक अपनी भक्ति होती है जो हम करते हैं, एक भक्ति हमें गुरु दान करते हैं, स्वरूपा सिद्धा भक्ति उसको कहते हैं। तो एक हम करते हैं भक्ति और एक भक्ति हमें मिलती है, तो उस भक्ति से हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान होती है। ये सब कोई भी ऐसा ना समझे कि अपनी भक्ति से, अपनी समझ से, मेहनत से, जब तक पाठ पूजा व्रत से हमें मोक्ष मुक्ति मिल सकता है। क्योंकि जब तक स्वरूप शक्ति प्रेम शक्ति नहीं आ जाएगी और उनका सिद्ध गुरु का ऐसा पक्का सच्चा प्रवचन हम नहीं सुनेंगे, तो ये जीव माया किसी जप तप हट पूजा व्रत इससे नहीं जाती है। वेदों में लिखा है कि जीव उठ गुरु के पास जा और तत्व ज्ञान प्राप्त कर। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, तब तेरी जीव माया जाएगी। फिर उसी गुरु को तन मन धन से शरणागत समर्पण करके इस गुण माया को भी तू जीत सकता है। जीत ले और अपने लक्ष्य को पूरा कर। इसलिए ऐसे महान संतों को, महापुरुषों को, शब्द स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप गुरु को, जहाँ ईश्वर के सब अवतारों को, पवित्र ग्रंथों पंथों को कोटि कोटि नमन कहते हुए दास की सेवा को प्रमाण करो। और गुरु प्यारी साध संगत, ईश्वर के प्रेमी किसी भी ग्रंथ पंथ में, क्योंकि सबको गुरु की जरूरत है। ये सारे प्रवचन उन सब सवालियों प्रेमियों के लिए बड़े सहायक हैं। उनसे आगे से आगे आप
ये ज्ञान को उनके तक पहुंचाओ। सोशल मीडिया एक ऐसी बड़ी पावर है। गुरु नानक जी नौखंड पृथ्वी के, फरीद जी के, तो आज ये सोशल मीडिया में हम इधर उधर और भी कुछ देखते हैं, अपना डाटा भी जाता है, अपनी आंखें भी लगती हैं, सब कुछ। और इसमें हम घर बैठे खुद अपना कल्याण भी कर सकते हैं, और ईश्वर प्रेमी जो और हैं उनमें भी, उनके भी भले के लिए तेरे भाने सरबत दा भला में अपनी सेवा का योगदान डाल सकते हैं। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से एक तो जो ये सेवा में लगे हैं, कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। जिनका प्यार मिल रहा है उनके कोई भी सवाल है कमेंट करके, हमारे पर्सनल नंबर भी उसमें डिस्प्ले है। किसी भी ग्रंथ पंथ शास्त्र से, राधे इष्ट से है, हम रब्बी उपदेश के माध्यम से जिससे औरों को भी ज्ञान मिले उस विषय का, वो लेक्चर बनाते जाएंगे, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो इसलिए रामदास की तरफ से ये जो विनम्र बेनतियां गुजारिश है उस पर आप गौर कीजिएगा, और ईश्वर प्रेमी तक ये सब ज्ञान आप पहुंचाइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। जो भी आपके प्रश्न है, डाउट है, इसमें समझाई कोई बात ना समझाए, जब तुम और विस्तार से समझना जाओ, तुम कमेंट कर सकते हो, तुम प्रश्न पूछ सकते हो, तुम फोन कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके माध्यम से अपने अंदर का कोई भी सवाल शास्त्रों का, किसी भी आराध्य इष्ट का, आप उसके लिए रब्बी उपदेश हमको बोल के दास को ये सेवा लगी है रिकॉर्ड करवा सकते हो, जिससे आपका और बाकियों का भी कल्याण हो, लेकिन उसमें जो टॉपिक हो वो आध्यात्मिक हो, वो ज्ञान स्वरूप हो। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखें। हम सीरियल वाइज सब प्रवचनों को रिकॉर्ड करेंगे। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को जिन्होंने ये सेवा की या कर रहे हैं उनको आशीर्वाद है। ईश्वर परमेश्वर उसके बाबा जी, पीरों, संतों, गुरुओं की तरफ से और दास की तरफ से उनका धन्यवाद है। और आगे रामदास की तरफ से जो भी प्रवचन आए उसको ऐसे ही आप प्रेम से, श्रद्धा से, और उनमें वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का सच्चा पक्का ज्ञान है। एक एक बात भी अपने मन से बनाई नहीं गई, अपनी बुद्धि से गढ़ी नहीं की, वो सारी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों से प्रमाणित है। तो रामदास की ये सेवा को कबूल करो। गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच कर पाओ।